अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है स्टेरनबर्ग ट्रैकिक इंटेलिजेंस थ्योरी। ट्रैकिक इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि 3 कंपोनेंट्स पर ये कंसिस्ट कर रही है। इसमें हमारे पास 3 टाइप के कंपोनेंट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके अक्सर हर तरह के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, पूछ लिया जाते हैं और ये समटाइम्स हर साल आ रहे हैं पीपीएससी में, सीएसएस में, इसके अलावा एनटीएस में भी आ चुके हैं, एफपीएससी में भी इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाले न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर आपके पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीएसएस के एग्ज़ाम्स की, बोर्ड एग्ज़ाम्स की और अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की, जो भी एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप स्टूडेंट हैं, उन सब के सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको ये चैनल प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है एनालिटिकल यानी कंपोनेंशियल। अब एनालिटिकल, if something is broken into parts and understood so as to get a good score, it is called analytical. It is linked to school education. किसी चीज़ को पार्ट में तोड़कर समझा जाए ताकि स्कोर अच्छा हासिल हो तो उसे एनालिटिकल कहते हैं। अब ये स्कूल एजुकेशन से आपकी लिंक कर रही होती है। इसमें प्लान होते हैं, इसमें प्लान और एग्जेक्टिव टास्क होते हैं जिनको आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप स्कूल लेवल में फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स करते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हैं, बायो के प्रैक्टिकल्स करते हैं। आप वो इसलिए करते हैं ताकि आपका स्कोर अच्छा हासिल हो, आप उनको समझते हैं। ये आपकी स्कूल एजुकेशन से क्योंकि जुड़ी हुई होती है, इसमें आप प्लान परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है कि उन जो पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके आप समझ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अलजबरा है, अलजबरा का जो फार्मूला है आप उसको किस तरीके से समझ रहे हैं या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आप इस तरीके से समझ रहे होते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ताकि आपका स्कोर अच्छा हासिल हो। एक अलजबरा का क्वेश्चन है, ठीक है, उसका एक पार्ट है लेकिन आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं समझने की खातिर, और आपको ये भी पता होता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा स्कोर अच्छा होगा, तो आप इसे एनालिटिकल कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे क्रिएटिव यानी एक्सपीरियंशियल। When you do something over and over again and learn from doing it over and create something new, it's like music, sports, cooking and science. एक काम को काफ़ी बार आप करते हो और उसमें बहुत बार जब भी आप करते हो तो उसमें से एक नई चीज़ सीखते हो, उससे नई चीज़ें आप क्रिएट कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इस बार ऐसे बनाया था, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें ऑयल कम ऐड करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें ऑयल कम ऐड करूँगी, ये चीज़ ऐड नहीं करूँगी, वो चीज़ ऐड नहीं करूँगी, तो ये मेरा जो कुकिंग का एक्सपीरियंस है वो बेहतर रहेगा, मेरी जो ये डिश है वो अच्छी बन जाएगी। तो क्या करते हैं कि आप बार बार करने से सीखते हैं, उससे एक नई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। लाइक म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट हो गया, खाना बनाना हो गया, मैथ और इवन के साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें भी आप जो परफॉर्म करते हैं उसको आप क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल का नाम दे देते हैं। अब मैथ का एक फार्मूला है अलजबरा, अलजबरा है, आप उसको फार्मूला से सॉल्व करते हैं। आप उसमें एक फार्मूला पुट करते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इसको एक फार्मूला से पुट किया है, ये तो इस फार्मूला से भी पुट हो सकता है सॉल्व। आप सेकंड फार्मूला अप्लाई करते हैं, आप थर्ड फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उस अलजबरा के क्वेश्चन का एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट कर देते हैं, एक नया सॉल्यूशन जो है वो लोगों के सामने डिस्कवर कर देते हैं कि ये इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। यानी कुछ नया बनाना, इसमें एक्सपीरियंस होते हैं, नए तरीके बनाना चीज़ों को या मैथ को सॉल्व करने के, तो ये क्या है, ये क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। इट कैन डू वेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसे कॉमन सेंस या प्रेजेंट ऑफ माइंड भी कहते हैं। प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा कर पाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा एक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
कॉमन सेंस यूज़ करके अपने माइंड को प्रेजेंट करते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फिर उस सिचुएशन पर फोकस करते हुए अपना जो एक्ट है वो अच्छा कर देते हैं और अच्छा स्कोर जो है वो हासिल कर लेते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटीज़ होती हैं, लाइक एबिलिटी टू लर्न होती है इनके अंदर, एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको पता होता है, इनके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो चीज़ों को सीख सकते हैं। इनके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उनको एक ऑथेंटिक वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, यानी कॉन्टेक्चुअल तरीके से चीज़ों को टैकल करना। सो फाइनली ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल चाहिए हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।